हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी हम लोग नेक्स्ट टाइप का सम सॉल्व कर सीख रहे बच्चे लोग, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, तो इसके पहले भी बहुत सारे सम अपलोड कर दिए, अच्छे से चेक करो। ये क्वेश्चन पेपर का ही सम है। अभी एक एआर के संपूर्ण कंपनी का बैलेंस शीट है। और इधर इधर क्या बोला है कि डायरेक्टर और कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम 16%, मतलब ये डिबेंचर्स, ये प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हैं, मतलब वापस कर रहे हैं। और प्रीमियम कितना बोला, 10 पर शेयर। इधर इक्विटी शेयर भी बेचा है और इन्वेस्टमेंट भी बेचा है। तो सबसे पहले ना रिडेम्पशन की एंट्री तुमको याद करना है। तो फर्स्ट एंट्री क्या है बेटा, मालूम है क्या? कभी भी प्रेफरेंस शेयर हम लोग क्या करेंगे, रिडीम करेंगे ना, तो शेयर आएगा। ओके, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट। ओके, फिर इस पे प्रीमियम दे रहे हैं हम लोग, एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, कितना, 10 रुपया पर शेयर। फिर लिखेंगे प्रीमियम, ओके, मीन्स एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट। किसको देंगे पैसा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। किसको देना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ओके, तो बैंक ये किसकी एंट्री है? ड्यू की एंट्री है। अब कैसे हिसाब बनाएंगे? 4000 शेयर और एक शेयर कितने का? 100 का। तो 4000 शेयर है और एक शेयर 100 का, मतलब अपने को देना है 4 लाख। और प्रीमियम कितना बोला है? 10 रुपया पर शेयर, 10 रुपीज पर शेयर। मतलब टोटल शेयर कितना है? 4000 और 10 रुपया, मतलब 40,000 प्रीमियम देना है। और टोटल कितना देना है अपने को? 4,40,000। किसको देना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो ये ड्यू की एंट्री हो गई। इधर में इक्विटी शेयर इश्यू की आएगी, इधर इन्वेस्टमेंट भेजा उसकी आएगी। इधर लिखेंगे जो मेन एंट्री तुम्हारी 4th, फिर ये 5, ये 6। इधर आएगी CRR की एंट्री, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो ये बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे? ड्यू CRR, 2 CRR। इधर लिखेंगे प्रीमियम की एंट्री। तो प्रीमियम की एंट्री कैसे? 2 प्रीमियम, ये दिख रहा है डेबिट वाला, डेबिट को किधर डालना है? क्रेडिट में। 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। फिर पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट के लिए क्या होगा? पैसा जाएगा, इधर लिखेंगे टू बैंक। तो ड्यू CRR प्रीमियम पेमेंट। ओके, अब कंपनी ने सबसे पहले क्या किया, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए इक्विटी शेयर क्या क्या इश्यू किया, मतलब इक्विटी शेयर बेचा है। तो इक्विटी शेयर बेचेंगे तो पैसा आएगा, 1000 शेयर 100 का बेचा। तो इधर हमारे पास क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है। इधर हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि इक्विटी शेयर गया और पैसा आया, इक्विटी शेयर गया और पैसा आया। तो कितना शेयर इश्यू किया उन्होंने? 1000 शेयर। ओके, 1000 शेयर और एक शेयर कितने का? 100। पार बोला है, प्रीमियम नहीं बोला है, मतलब 1 लाख रुपया आ रहा है। एक लाख का शेयर गया, 1 लाख रुपया आया। तो बैंक डेबिट मतलब पैसा अपने पास आया, बैंक टू शेयर। हाँ, अगर एक्स्ट्रा पैसा रहता तो इधर लिखते सिक्योरिटी प्रीमियम, फिलहाल नहीं है, बता दो। और इधर हम लोगों ने क्या बेचा? इन्वेस्टमेंट बेचा 2.5 लाख का। इन्वेस्टमेंट देखो 3 लाख का था और लोगों ने बेचा 2.5 लाख का, मतलब 50,000 का लॉस। जो इन्वेस्टमेंट 3 लाख का था उन लोगों ने 2.5 लाख में बेचा, मतलब 50,000 लॉस। तो इन्वेस्टमेंट बेचा मतलब पैसा आ रहा है, तो इधर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, और क्या बेचा? इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट जा रहा है, इन्वेस्टमेंट गया, तो इन्वेस्टमेंट गया और पैसा आया। इन्वेस्टमेंट कितने का था? 3 लाख का। इन्वेस्टमेंट 3 लाख का था और पैसा कितना आया? 2.5 लाख। तो 50,000 लॉस हो गया। तो जो भी लॉस होता है वो डेबिट में आएगा। ओके, क्योंकि लॉस हो गया। अगर फायदा रहता तो प्रॉफिट एंड लॉस नीचे आता। ये क्यों एंट्री पास की? क्योंकि इधर इक्विटी शेयर भी इश्यू किया और इन्वेस्टमेंट बेचा, बेचा तो पैसा आता है, इक्विटी शेयर जाता है, पैसा आता है, इन्वेस्टमेंट जाता है। अब हम लोग को एक रिजर्व क्रिएट करने का, उसको बोलते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो उसका फॉर्मूला है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, नॉमिनल वैल्यू प्रेफरेंस। अपने को मेन मुद्दल कितना देने का था? 4 लाख। तो अपने को मेन कर्जा 4 लाख देने का था। ओके, 4 लाख देने का था। फ्रेश इक्विटी इश्यू, तो इक्विटी से कितना लाया? 1 लाख, मतलब 4 लाख देने का था और 1 लाख हमने बंदोबस्त कर लिया इक्विटी से। टोटल कितना देने का था प्रेफरेंस शेयर को? 4 लाख, और 1 लाख का बंदोबस्त हुआ। तो फिर कितना रुपया कम पड़ा अपने को? 3 लाख। तो 3 लाख का एक रिजर्व क्रिएट करेंगे, उसको बोलेंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। और ये रिजर्व कहाँ से क्रिएट होता है? या तो जनरल रिजर्व से या तो प्रॉफिट एंड लॉस से, मतलब घर की तिजोरी में। तो अपने को 3 लाख का बंदोबस्त करने का है और अपने पास देखो कितना रुपया? 3,80,000 है। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना है? 3,80,000। तो रिजर्व कितना क्रिएट करने का था? 3 लाख। 3 लाख कहाँ से आया? यहाँ से। और ये कहाँ से रिजर्व क्रिएट करेंगे? फ्री रिजर्व, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितना रिजर्व क्रिएट किया? 3 लाख। इधर लिखेंगे बिंग रिजर्व क्रिएटेड, बिंग CRR क्रिएटेड, मतलब 3,80,000 में से 3 लाख ट्रांसफर किया CRR में, तो इधर 80 बचेगा। एक टेंशन खत्म हो गया, मतलब ये खत्म, 4 लाख का टेंशन खत्म। अभी प्रीमियम कितना देने का? 40। ये डेबिट है प्रीमियम, उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। ओके, 40,000 सिंपल। डेबिट है तो किधर लिखा?
उसको क्रेडिट मिलेगा। अब ये 40,000 कहाँ से देंगे, वही जमा किया पैसा, प्रॉफिट एंड लॉस से 40,000 क्या कर दिया, प्रीमियम सेटल कर दिया, पेड कर दिया, बीइंग प्रीमियम पेड। अब 4,40,000 किसको देने का, प्रेफरेंस होल्डर को। ये टू प्रेफरेंस होल्डर, मतलब ये क्रेडिट है, इसको डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको डेबिट, क्योंकि इसको पैसा मिलने वाला है प्रेफरेंस होल्डर। कितना पेमेंट करने का है, 4,40,000। कितना पेमेंट करना है, 4,40,000। जब पेमेंट करेंगे तभी हमारे पास से पैसा जाएगा, इसके लिए बैंक अकाउंट क्रेडिट में है, प्रेफरेंस होल्डर टू बैंक। ओके, इधर डेबिट में क्या, क्योंकि पैसा आया। तो हो गया ना मेन 4 एंट्री। ये ड्यू की एंट्री थी, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस होल्डर, फिर सीआरआर टू प्रीमियम टू पेमेंट, टू सीआरआर टू प्रीमियम पेमेंट बोले तो टू बैंक। ओके, इस तरह तुमको सम सॉल्व करना है। अभी वीडियो को वापस से स्टार्टिंग से देख लो, एंट्री जैसे मैं करा वैसे सॉल्व करो, तुम्हारा 6 मिनट में सम सॉल्व होगा। और ये 20 मार्क का सम आया था। कितने मार्क का आया था, 20 मार्क का। अलग अलग टाइप का सब मैंने अपलोड कर दिया बच्चा, ऐसा आपका काम अच्छे से पढ़ लेना। ये क्वेश्चन पेपर का समय जो तुम्हारे लिए अपलोड कर दिया था, 20 मार्क का आया था, सब करा दिया, बस आपका काम है पढ़ना बच्चा। ओके, थैंक यू।